हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी एज यूजुअल अच्छे तरीके से दोस्तों चली रही होगी। मैं विवेक सिंह आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस इंपॉर्टेंट सेशन में, जो कि रहने वाला है एलआरबी एआरपी के कुछ फायदे और उसके कुछ नुकसान क्या हो सकते हैं। मतलब फायदे तो हैं बच्चे, लेकिन जब जॉब ज्वाइन करोगे तो वहां पे कुछ नुकसान भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जो कि हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे आपकी सोशल लाइफ भी हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। तो जिन बच्चों को थोड़ा-सा इन सभी चीज़ों के बारे में पता होगा, तो वो सही डिसीज़न ले पाएँगे। तो क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं बच्चे, आप जॉब के अपने नेचर के कुछ चैलेंजेज़ होते हैं, कुछ अपने बेनिफिट्स होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि एग्जाम ऑन एजुकेशन पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आज की डेट में देखने को मिलता है, जो कि चल रही है बच्चे फ्रीडम सेल की हेल्प से। तो अगर आप कोई बैचेज़ लेने के लिए सोच रहे थे और बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे बच्चों, तो ये अत्यंत उत्तम समय है बच्चों। इससे उत्तम समय हो सकता है नेक्स्ट ईयर ही आए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑफर को ग्रैब करिए और अपने प्रिपरेशन को बच्चों नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाइए। और आपकी प्रिपरेशन अगर बीटीएससी से रिलेटेड अगर आप लोग कर रहे हो, तो 2 बैचेज 18 अगस्त से स्टार्ट की जा चुकी है बच्चे। एक मगध बैच है मशीनिस्ट ट्रेड के लिए, दूसरा है बच्चे नालंदा बैच जो कि फिटर ट्रेड के लिए है। अगर बीटीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, नो नॉनसेंस ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ना चाहते हो बच्चे, तो आप लोगों के बैचेज हेल्प करने वाली हैं, जो कि 18 अगस्त से बच्चों जीरो से बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं। अब समझते हैं बच्चों कि आरआरबी एएलपी बनने के कुछ फायदे। तो सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है बच्चे, आपको सिक्योरिटी मिलती है, वो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में, भारत सरकार का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बेटा, वहां पे आपको जॉब मिल रही है। तो ऐसा नहीं है बच्चे कि आपको कहीं प्राइवेट जॉब में मिल रही है तो आज है कल को जॉब नहीं है। ये सिचुएशन तो होनी नहीं है। सबसे बड़ा फायदा आपको मेंटल संतुष्टि आपको यही मिलने वाली है कि नहीं, मैं रिटायरमेंट तक कम से कम यही रहूंगा। ठीक है। दूसरा फायदा आपको यहां पे जैसे देखोगे कि आपको यहां पे स्थिरता और सुरक्षा, आपको ये चीज आपको यहां पे गारंटी मिलती है बेटा। यह केंद्र सरकार की पक्की नौकरी है, जिससे आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। तो जो भी छात्र थोड़ा सा आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, वैसे मोस्ट ऑफ द छात्र आर्थिक परेशानियों से जूझते ही हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी बेटा। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, उसके अपने बेनिफिट और बताऊंगा। समय पर सैलरी मिलती है भाई, प्राइवेट जॉब की जैसे नहीं है कि भाई महीना बीते हुए हो गए, 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक सैलरी नहीं आई। अगर आप लोगों ने प्राइवेट जॉब किया होगा तो आप लोगों को पता भी होगा, जो लाला लोगों वाली कंपनी होती है, जिसको आमतौर पे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, तो वहाँ पे सैलरी मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। छोटी-छोटी कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में तो फिर भी आ जाती है सैलरी टाइम से। तो अगर ये सब चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हो, एएलपी का जॉब आपके लिए है। दूसरा बच्चे, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। क्या-क्या फैसिलिटी मिलता है बच्चे? आपको ट्रैवल करने के लिए फ्री पास मिल जाता है। मतलब ट्रेन से मान लेते हैं आपको जाना है कश्मीर से कन्याकुमारी जानी है भाई, फ्री में ट्रैवल कर सकते हो, या पास में बहुत कम अमाउंट दे करके आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। आपकी आपकी फैमिली क्लोज बाय में जो भी होती है बच्चे, वो पास की हेल्प से बहुत कम मतलब पूरा भारत भ्रमण आप लोग एक तरीके से किया जा सकता है। ऐसा बेनिफिट अगर आप लोग घूमने फिरने वाले हो, तो छुट्टी लेकर के आप लोग सिंपली जा सकते हो। ठीक। और क्या है बच्चे, आपको मेडिकल, जो रेलवे का अपने आप में बच्चों जो मेडिकल फैसिलिटीज होती है अपने आप में बेस्ट है। तो कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपकी, चाहे आपकी वाइफ की या आपके बच्चों की, कभी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम इशू आते हैं, तो उस केस में आप लोगों को रेलवे के अंदर जो हॉस्पिटल सर्विस बोल सकते हो, आपको हेल्थ सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस देखने को मिलती है, वो टॉप नॉच लेवल की देखने को मिलती है। तो ये भी बेनिफिट आप लोगों को मिल गया। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट है बेटा, जो कि ज्यादा जगहों पे आपको मिलेंगे नहीं, है ना। लेकिन अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो एक लोको पायलट ही बता सकता है कि ड्यूटी में जाने से पहले और ड्यूटी में आने के बाद आपका ब्रेथ को एनालाइज किया जाता है कि आपने स्मोकिंग तो नहीं किया है, आपने ड्रिंकिंग तो नहीं किया है, कोई एल्कोहल वगैरह तो नहीं कंज्यूम की हो। इससे आपकी हैबिट बेहतर होती है। बात समझ में आ रही है? या गलत हैबिट कोई नहीं लगती है, तो पूरी लाइफ एक डिसिप्लिन लाइफ बन जाती है। जैसे मिलिट्री वालों को देखते हो ना, सुबह 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। तो इस तरीके की आपको बिना किसी बोल सकते हो कि तमाकू, खैनी, गुटखा, इन सबको भी यहाँ पे टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, कि ड्यूटी स्टार्ट और एंड के टाइम पे अनिवार्य ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट मशीन में फूंक मार करके टेस्ट किया जाता है कि आपने ड्यूटी के टाइम पे ड्रिंकिंग वगैरह तो नहीं किया था, या ड्यूटी से पहले आपने ड्रिंकिंग वगैरह तो नहीं की थी। कर्मचारी को गलत और नशे से दूर रहते हैं बच्चे, समझ सकते हो। तो एक तरफ इसका बेनिफिट ये है, यानी आप डिसिप्लिन हो जाते हो अपनी लाइफ में, सैलरी आती है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, ये सारी चीजें, फ्री पास मिल जाता है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम लोग आते हैं, अनशेड्यूल्ड रियलिटी। क्या है मतलब कि जो आपकी जॉब का हो सकता है बच्चे, आप छुट्टी पे हो, 16 घंटे की छुट्टी तो मिनिमम आपको मिलती है ड्यूटी से आने के बाद।
16 घंटे के बाद हो सकती है बच्चे रात को 2 बजे की आपकी ड्यूटी लगा दी जाए, तो आपको घर से 2 बजे भाग के जाना पड़ेगा। हो सकता है शाम को रात को 9 बजे लगा दीजिए ड्यूटी। तो ड्यूटी का कोई फिक्स टाइम शेड्यूल नहीं है। कई बार ऐसे शेड्यूल देखने को मिलते हैं 12 घंटे से लेकर के 16 घंटे तक आपको लोको पायलट के केबिन में रहना पड़ता है, तो मेंटल प्रेशर भी बनती है। तो दो चीजें आप लोग के लिए यहां पे जानने के लिए बच्चे, एक तो कोई टाइमिंग नहीं, फिक्स टाइमिंग नहीं है कि भाई मुझे 9 बजे जाना, 5 बजे आना है। आप एक बार गए तो हो सकता है 1 दिन से 3 दिन भी लग जाए, कहीं से फंस गए हो बेटा, कहीं कुछ हो गया है, तो उस केस में आपका 1 से 3 दिन तक भी लग सकता है आने में, स्पेशली स्टार्टिंग के टाइम पे, है ना। कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती, कभी कभी रात के 2 बजे भी शाम को ड्यूटी लगा सकती है, मतलब ड्यूटी लग सकती है, ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से, ठीक है। अब लंबी ड्यूटी और मानसिक दबाव भी आपको यहां पे देखने को मिलती है। ट्रेन में अगर माइनर सी खराबी हो जाती है तो दर्जनों फोन कॉल आने शुरू हो जाते हैं, सारा दबाव लोको पायलट के ऊपर होता है बेटा। जब आपकी अगर एक बार ट्रेन खराब हो जाती है ना, तो वहां पे जो जिम्मेदारी होती है लोको पायलट की होती है। सब लोग लोको पायलट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और लोको पायलट के ऊपर बर्डन इतना ज्यादा हो जाता है बच्चे कि उसको हैंडल कैसे किया। तो ये वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बच्चों उस टाइम पे। 12 से लेकर के 16 घंटे तक की कंटिन्यूअस ड्यूटी हो सकती है, तो यहाँ पे शारीरिक वर्क भी है। फिर आते हैं बच्चे, हेल्थ हैजार्ड भी हो सकता है। क्यों? तो भाई इतने हाई बोल सकते हो कि वोल्टेज के अंदर 25,000 वोल्ट की हाई टेंशन वायर और केबल मशीन के नीचे आप लोग रहते हो, लगभग 8 से 10 घंटे तो रहते ही हो। उसमें सोचिए, एक तरफ आप बिना स्मोकिंग बिना ड्रिंकिंग के हो, तो उससे हेल्थ तो बेटर हो रही है, लेकिन नाइट में ड्यूटी कभी हो रही है, कभी दिन में ड्यूटी हो रही है, आपकी स्लीप साइकिल बिगड़ जा सकती है, खाने की हैबिट चेंज हो सकती है बच्चों, पैकेज फूड खाना पड़कर खा के करके रहना पड़ता है, तो उससे भी हेल्थ इशू देखने को मिलते हैं। ये बहुत मेजर इशू नहीं है, लेकिन इशू होती है बच्चे। जब आप जॉब करने के लिए जाओगे ना, तब आप लोग को ये रियलिटी पता चलती है कि नहीं यार, सर तो अच्छा बता रहे थे, पहले ही बता रहे थे, मुझे सुन लेना चाहिए था, है ना। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप सोचो, हमें जब जानी होती है, मान लेते दिल्ली से हमें जाना होता है बच्चे कोलकाता, हमें टिकट मिलती ही नहीं है। क्या ट्रेन उस दिन छुट्टी पे रहती है? नहीं रहती है बेटा। तो दिवाली, दशहरा, इन सब सारे टाइम पे बच्चे, ईद हो गया, टिकट तो मिलती ही नहीं है। ट्रेन में जो लोको पायलट होते हैं उनकी छुट्टी तो होती ही नहीं है। यानी किसी भी टाइम पे अगर आप सोचो कि दिवाली के टाइम पे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया जाए, तो वो आपको नसीब नहीं होने वाला है। बहुत रेयरली नसीब हो जाए तो हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो जो आपकी सोशल छुट्टियां होती हैं, जब अपने मम्मी पापा भाई बहन इन सबके साथ मिल सकते हो त्योहारों पे, उन त्योहार की छुट्टियां तो बच्चे बहुत मिनिमम, बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेंगी। एक लोको पायलट के तौर पे अगर काम करने के लिए जा रहे हो, सोच रहे हो तो, ठीक है। तो आपको त्योहारों पे छुट्टियां मिलना लगभग असंभव होता है। फैमिली टाइम देना समय मुश्किल हो जाता है बच्चे, और सामाजिक जीवन यहां से प्रभावित होती है, फिटनेस पे असर पड़ता है। अब देखिए बच्चे, क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, जितने भी मैंने बताए उसको यहाँ पे समराइज किया बच्चे। आर्थिक सुरक्षा मिलती है, सरकारी सुविधाएं मिलती है, अनुशासन और नशा मुक्ति, ये अनसेड ट्रुथ है बच्चों, ठीक है। फिर वहीं पे स्वास्थ्य को नुकसान होता है, सामाजिक जीवन का अभाव होता है, और 16 घंटे की लगातार शारीरिक और मेंटल दबाव बनता है बच्चों, शारीरिक और मेंटल दबाव बनता है। ओके, तो ये अपने आप में चैलेंज है बेटे। तो मैंने यहां पे आपको एक तरीके से रियलिटी प्रस्तुत करने की कोशिश की है बच्चों, कि आप लोग अगर रोको पायलट बनने की कोशिश कर रहे हो, जो कि सभी लोग कर रहे होंगे बच्चे, अच्छी जॉब है, मेरे हिसाब से अच्छी जॉब है, लेकिन आपको रियलिटी भी पता होनी चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रखेंगे, लेकिन वीडियो में जाने से पहले जो भी हमारे आईटीआई के छात्र हैं, जो भी मेरे साथ गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं, जिनको कभी भी गाइडेंस मतलब जरूरी पड़ जाती है बच्चे, उस केस में आईटीआई बाय विवेक सर टेलीग्राम चैनल बच्चे जुड़ सकते हो। जो भी एईजेई वाले बच्चे हैं वो विवेक सर मैकेनिकल टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। दोनों का स्कैनर यहाँ पे अटैच कर दिया गया है बच्चे। इन दोनों के ही हेल्प से आप लोग क्या हो सकते हो बच्चे, मैं हट गया हूं, इन दोनों स्कैन कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ सकते हो। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि एग्जाम ऑन एजुकेशन पे आप लोग को मैक्सिमम डिस्काउंट आज की डेट में देखने को मिलता है, जो कि फ्रीडम सेल की हेल्प से मिल रही है बच्चों। तो ये इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाइए बच्चों, और मैक्सिमम जो भी आपके कोर्सेज है बच्चे, चाहे आईटीआई से रिलेटेड है, चाहे एईजेई से रिलेटेड है, आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। अगर आईटीआई के कोर्सेज अगर आप लोग को लेने थे तो ये बैचेज है बच्चों। अगर एईजेई के कोर्सेज लेने थे तो डिस्काउंट चल ही रहा है ऑलरेडी, ले करके प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए बच्चे, क्योंकि प्रिपरेशन होती है बच्चे कंटिन्यूअस होती है। ऐसा नहीं होता कि जब डेट आ गई, जब एग्जाम आ गया बच्चे तब करने के लिए जा रहे हो बच्चे।
ठीक है। ये कोर्सेज कहां पे मिलेंगे बच्चों? तो एग्जाम ऑन एजुकेशन की ऐप पे मिलने वाली हैं, और एग्जाम ऑन एजुकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपकी जो कोर्सेज चाहिए बच्चों वहां पे एनरोल कर सकते हो। अगर मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है बच्चों और बढ़िया लग रहा है, तो उस केस में चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अथेंटिक कंटेंट आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं बच्चों। और साथ ही साथ में अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो सभी लोग, हम सभी लोग एक तरीके से कम्युनिटी बन करके, एक साथी बन करके हम लोग इस जर्नी में आगे बढ़ सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो से यहीं से विदा लेता हूं बच्चों, मिलता हूं इसी किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।